शिफ्टेड है सर, उसमें डाउनवर्ड्स है एक अपवर्ड्स है, तो डाउनवर्ड्स और माइनस होगा या अपवर्ड अपवर्ड्स माइनस? हाँ, मैंने शिफ्टिंग टोटल अभी वेट में, आपको एक्सप्लेन कराया टोटल। नहीं है, अभी मैं शिफ्टिंग कराऊंगा। नाउ आई डू इट। ओके, बट थैंक यू। बट बेसिक फंडामेंटल जो है वो ये है कि अगर ये मेरा शिप है और अगर इस शिप पे मैं नीचे से होल्ड से कोई उठा के वेट को डेक पे रखता हूँ, ठीक है, तो मेरे केजी का क्या हो रहा है, ऊपर जा रही है। दिस वी ऑल नो। यस सर। ओके। यस। अगर मैं सपोजिंग पोर्ट से, सपोजिंग मैं 3 पोर्ट से 3 स्टारबर्ड डीबी में करता हूँ ट्रांसफर, तो एथवॉर्डशिप शिफ्ट हो रहा है। सो जो शिफ्टिंग हो रही है मेरी पोर्ट टू स्टारबर्ड हो रही है। आर यू विद मी? एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ओके, जस्ट टेल मी योर डाउट वंस अगेन। दोबारा बोलो फिर से, एग्जैक्ट डाउट कहाँ पे आ रहा है? सर शिफ्टेड है, एक शिफ्टेड है सर डाउनवर्ड्स, एक शिफ्टेड है अपवर्ड्स। ये अपवर्ड्स माइनस होगा या डाउनवर्ड्स माइनस होगा या प्लस होगा, ये सर? सी, कोई भी वेट, अगर ये मेरा होल्ड है, ये मेरी सेंटर लाइन है, अगर मैंने सपोजिंग कोई वेट यहाँ पे था और उस वेट को मैंने शिफ्ट किया है ऐसे, ठीक है, तो ये जो शिफ्ट है सपोजिंग इस डायरेक्शन में हुई, तो इस शिफ्ट को मेरे को अगर रिजॉल्व करना है तो 2 तरीके से हैं रिजॉल्व, कि ऐसे एंड ऐसे, राइट। सो अगर मेरे को इसको रिजॉल्व करना है तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, ये मेरा वर्टिकल है। तो जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, वर्टिकल शिफ्ट विल बी माय डी वी। डी इज द डिस्टेंस थ्रू विच इट इज शिफ्टेड इन द वर्टिकल डायरेक्शन। सो ये डी वी हो रहा है। सो that will be the difference of the 2 kgs. The kg of this hold minus the kg of this hold will be dv. That will be the distance through which it is shifted. So kg2 difference kg1, where 2 is the final, this is 2, this is 1. My weight is shifted 1 to 2. So kg of the second place minus kg of the first place. This will give me dv. अच्छा, for the horizontal shift will be dh, horizontal d. This will be the athwartship distance, that is from 1 to 2. This distance from the center line, so many meters port to the port of center line, that is port to starboard distance. So if it is moving from port to starboard, it will give me a starboard listing moment. ये मेरे को लिस्ट देगा, ये मेरी जीएम को बदलेगा, यानी कि केजी को बदल के फिर जीएम को बदलेगा। तो वर्टिकल शिफ्ट विल अफेक्ट माय जीएम इज अफेक्टेड इन दिस लिस्ट इज अफेक्टेड। ये समझ आ गया? इसमें जीएम इज अफेक्टेड, इसमें लिस्ट इज अफेक्टेड। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अभी भी डाउट है? नहीं सर, ठीक है। ओके, अभी वो न्यूमेरिकल जो कराऊंगा ना उसमें ये क्लियर हो जाएगा, ये वाला पार्ट जिसकी बातें कर रहा हूँ मैं। सो एनी अदर डाउट एनीबॉडी हैज? यस सर, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है, क्वेश्चन नंबर 10, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेक, मेरे को क्वेश्चन नंबर 10 खोलने दो। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ जी बोलिए। सर सब कुछ समझ में आ गया, बट लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें जैसे कि इसने दे रखा है कि अगर वाटर ट्रांसफर हो रहा है तो इसमें तो अपना केजी भी चेंज होएगा, जैसे कि अपन ने पिछले चैप्टर में किया था। बिल्कुल ठीक, केजी भी चेंज होना चाहिए था और इसमें एफएससी भी लगना चाहिए था, बट इसमें इसने कुछ नहीं लगा रखा है, सीधे कर रखा है केजी माइनस केएम करके। क्यों? सो मेरी शिफ्टिंग हो रही है, यस सर। ये मेरी शिफ्टिंग हो रही है टू पोर्ट टू स्टारबर्ड, ठीक है? यस सर। तो मैं इनिशियली पोर्ट लिस्ट पे था, हाँ सर। तो मेरा कुछ इनिशियल लिस्टिंग मोमेंट था। यस सर। मुझे जहाज को अपराइट करना है। ओके, तो अगर मुझे जहाज को अपराइट करना है तो उसको अपराइट करने के लिए मुझे कुछ बैलेंस, जितना भी मेरा लिस्टिंग इनिशियल आईएलएम था, इनिशियल लिस्टिंग मोमेंट, वो tan थीटा के फॉर्मूले से मुझे अगर जितना भी अब क्वांटिटी वो क्वांटम आया, वो उतने ही क्वांटम लिस्टिंग मोमेंट टू स्टारबर्ड करूंगा तो ये जहाज अपराइट हो जाएगा। सो मेरा फाइनल लिस्टिंग मोमेंट should be equal to the initial listing moment, then I'll become upright, and that listing moment will be equal to W into D, that is small w into DH, that is the horizontal distance from port to starboard, which is given as 10 meters. So therefore W मिल जाएगा। Now coming to your मूल question, your question is कि what about my kg? भाई मैं 2 port से 2 starboard कर रहा हूँ, दोनों की kg सेम होगी। इसका मतलब है जब मैं एथवॉर्डशिप शिफ्टिंग करता हूँ सेम लेवल टू सेम लेवल, मेरा जीएम बदलता ही नहीं है, खाली लिस्ट बदलती है, जीएम नहीं बदल रही। समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो ये हो रहा है।
टू पोर्ट एंड टू स्टारबोर्ड डीबी आर कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिकल टैंक्स। अगर अलग अलग होते तो भी सेम रहता, क्योंकि डब्ल्यू वुड हैव बीन द सेम। बट ये है कि हाँ, अगर आइडेंटिकल टैंक्स नहीं, बट जनरली हमारे पोर्ट विंग टैंक्स आइडेंटिकल होते हैं जनरली। सो केजी में कोई अंतर नहीं आएगा। एंड वैसे भी जो लिस्टिंग मोमेंट में ना कोई अंतर नहीं आता, वो वर्टिकल मोमेंट में आता है। अगर मैं 2 पोर्ट डीबी से 3 स्टारबोर्ड टॉप साइड टैंक पे कर रहा होता, तो अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था, देयर वुड हैव बीन अ डीवी एंड देयर वुड हैव बीन अ डीएच। एग्रीड? यस सर बट एफएससी में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन 9, उसमें भी ऐसे ही दिया था कि पोर्ट एंड स्टारबोर्ड टैंक्स इक्वल हो जाएंगे, बट उसमें केजी चेंज हो रहा था सर। एफएससी में? यस सर, क्वेश्चन 9 था सर उसमें। तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 इन द एक्सरसाइज। सर 10th। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिनट मैं जरा देखता हूँ। लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 10 इन एफएससी। यू आर टॉकिंग क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10। A vessel has 2 deep tanks, port and starboard, each 12 meters. ये वाला? हाँ सर। यस सर। Okay. The port side is full and starboard is empty. हाँ, इसमें ना क्या हो रहा है कि जब मैं ट्रांसफर करता हूँ from an empty tank, from a full tank to an empty tank, partial, तो मेरा फ्री सरफेस बढ़ रहा है, क्योंकि पहला मेरा टैंक स्लैक खाली एक ही था, या मतलब कोई फ्री सरफेस नहीं था। ये भी फुल था और ये भी एम्प्टी था, तो कोई एफएससी था ही नहीं। लेकिन बट केजी भी तो चेंज हो रहा है तो लेकिन अब मैंने इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया, तो मेरा केजी भी चेंज हुआ और मेरा फ्री सरफेस भी इंट्रोड्यूस हो गया। सो मेरा जीएम जो है ऑल्टर हो जाएगा। सो आई नीड टू फाइंड आउट दैट जीएम। समझ में आया कि नहीं? सर मतलब एक भरे हुए टैंक से पूरे खाली टैंक में जाएगा तो ही अपना जीएम और एफएससी। अगर पार्शियली फिल्ड से दूसरे पार्शियली फिल्ड में जाएगा और दोनों का डायमेंशन सेम है और पैरेलल है, दोनों एक ही, तो जीएम ना चेंज होएगा ना एफएससी चेंज। बिल्कुल ठीक। लेकिन सपोजिंग मैंने 3 पोर्ट डीबी फुल था, ओके, और मैंने आधा ट्रांसफर किया होता 3 पोर्ट से 3 स्टारबोर्ड में, और अब दोनों स्लैक हो गए, तो फ्री सरफेस इंट्रोड्यूस हो जाता। ओके सर। तब फ्री सरफेस इंट्रोड्यूस हो जाता तो कहानी चेंज हो जाती। सो बेसिकली हमें ये देखना है कि क्या जहाज, जब हम पोर्ट टू स्टारबोर्ड शिफ्टिंग करते हैं, लिस्टिंग मोमेंट की बातें हो रही हैं, आइडेंटिकल टैंक्स हैं, कोई फ्री सरफेस नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में जैसे कि इसमें था, तो खाली लिस्ट को करेक्ट करो, जीएम की बातें मत करो। ठीक है? इज दैट ओके? यस सर। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? ऑलराइट। Okay, so let's come on to example 7. Let's come to example 7. Okay, यहाँ से अब हमारे थोड़े से tricky questions. So a ship is got a displacement. Example 7. A ship has got a displacement of 9,000 tons. So W is 9,000 tons. Km is 8.7. Kg is 7.2. 8.7, 7.2. She has got an initial list 8 degrees to port. Initial list 8 degrees to port. She has port and starboard deep tanks. Each is 10 meters long, 10 meters wide, 10 by 10 by 8 each. She has port and starboard tanks which are like that. So therefore, let's draw a diagram. ये पोर्ट है, ये स्टारबोर्ड है, और इसकी डायमेंशंस 10 by 8 है, 10 meters long, 10 meters wide and 8 meters deep. The port side deep tank is full of salt water, is pumped out until the sounding is 2 meters. तो ये साउंडिंग 2 मीटर की साउंडिंग तक हमने, दैट मीन्स हमने 6 मीटर का वेट जो है वो ट्रांसफर किया है, डिस्चार्ज किया। सॉरी माय मिस्टेक, ट्रांसफर नहीं किया, ये हमने डिस्चार्ज किया, ये पंप आउट किया हमने। So discharging.
दैट मीन्स हमने 6 मीटर का डिस्चार्ज का वेट डिस्चार्ज कर दिया है एंड पंप आउट कर दिया है। Assuming that no other tank on the ship is slack, so this will obviously, मैंने port side से discharge कर रहा हूँ, so this is going to cause a list to starboard, quite obviously. Simultaneously, this is going to cause a shift in my G. Simultaneously, this is going to cause a free surface. इतनी सारी चीजें होंगी, so हमें लिस्ट निकालनी है, कितनी लिस्ट होगी। So let us start. क्योंकि इनिशियल लिस्ट दी हुई है, इसका मतलब है फॉर्मूला tan theta is equal to initial listing moment upon W into GM fluid. So therefore, the initial listing moment will be equal to tan 8 degrees into displacement 9000 into GM fluid 1.5 meters. There is no mention of any free surface, so it is okay. If there was a FSC mentioned or FSM mentioned, then we would have calculated the FSC and then we would have subtracted that from GM solid. So calculate the initial listing moment. One 897.3. So many ton meter report. So many ton meter. All right. The गौतम माइक बंद कर लो। now I have pumped out some ballast from here. So calculate the W that I have pumped out. The weight pumped out will be equal to the volume pumped out into the density pumped out. The volume pumped out 10 into 6 into 1.025. This will be the weight of salt water that I have pumped out. Six 615 tons, sir. Is the weight of salt water pumped out or ballast pumped out. All right. What will be my W final? That will be equal to 9000 minus 615. Eight three eight five. 8385. So many tons is the displacement of the vessel finally. Now, what will be, this is my initial listing moment. This much weight I have pumped out. So, if I pump out this much of weight, what is the listing moment caused because of this weight? That will be W to D. That will be the listing moment which will be caused. The W is 615. The D that will be there will be this distance, the DH, the distance from the center line. 5 meters, sir. Is this understood by everybody? एक बार This फिर is, D बता दीजिए. this is my DH because ये horizontal distance की बातें हो रही हैं, तो मैं DH की बातें कर रहा हूँ. Because जो मेरा पंप आउट हो रहा है, ये उसका G है, जो वेट पंप आउट हो रहा है, तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन which is going to, because ये पंप आउट हो रहा है, will be the one which will cause my list. So ये जो listing moment cause करेगा will be to starboard. This will be to starboard because मैं पोर्ट साइड से इसको डिस्चार्ज कर रहा हूँ. अगर मैंने ये ट्रांसफर किया होता, then this would distance DH would have been 10 meters. 5 here and 5 here. Because this is 10. The width of the tank is 10. So DH will be 5. Is this okay? Yes, sir. 3075. So 3075 TM to starboard is the listing moment caused. Initial listing moment इतना था. Listing moment caused इतना है. So final listing moment FLM will be initial difference final, whichever is greater. बट सर लिस्टिंग मोमेंट तो हम लोग हॉरिजॉन्टल उसका लेते हैं, तो यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस ले हो. मैंने वर्टिकल लिया ही नहीं है, मैं तो हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ. इसको हटा देता हूँ. अब अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इससे. अब ठीक है. मेरा जहाज जो है इनिशियली लिस्टेड टू द पोर्ट था. मैंने इधर से पंप आउट किया है बैलेस्ट, तो मेरा जहाज अब स्टारबोर्ड लिस्टिंग मोमेंट कॉज करेगा. 3075 कॉज होगा टू स्टारबोर्ड.
So final listing moment will be 3075 starboard minus 1897.3 port. So your final listing moment will be difference of the two to starboard because starboard is greater. That's why. So इसका difference कितना आता है? 1177.7. ये is this okay with everybody? Yes. हाँ जी. अभी कोई doubt तो नहीं है? ओके सो अब मुझे फाइनल केजी निकालनी है तो लेट अस फाइंड आउट फाइनल केजी यूजिंग वर्टिकल मोमेंट्स सो वर्टिकल मोमेंट्स ओके यस फाइनल वर्टिकल मोमेंट्स निकालेंगे so there are various ways to do it w initial into kg initial minus w being discharged into kg of the w being discharged is equal to w final into kg final. Is the formula okay with everybody? Yes, sir. Okay. So W initial 9000, kg initial 7.2 minus 615 into what is the kg of the weight being discharged? Sir, 5 meters. 5. कैसे आया 5? Sir, ये ऊपर 2 प्लेस हुआ है उसका 6 है तो उसका सेंटर 3 हो जाएगा एंड सर नीचे का ऐड 2 कर देंगे तो टोटल 5 हो जाएगा फ्रॉम की. या दैट्स राइट. ये डिस्टेंस 3 है. इसका डिस्टेंस फ्रॉम कील, ये कील है, ये स्मॉल जी है, मुझे के जी चाहिए. सो ये 5 होगा. इज दिस ओके विद एवरीबडी? ये 5 कैसे आया? यस सर. ओके. इज इक्वल टू W फाइनल दैट इज 8385 into kg final. So find out kg final. सर 7.2 meters. So ये मेरा फाइनल kg आ गया. अब बिकॉज ये मेरा स्लैक टैंक है तो इसकी वजह से मेरा डिस्चार्ज कर रहे हैं केजी बढ़ कैसे गया? हाँ जी. कोई बता सकता है इसका आंसर? हिज क्वेश्चन इज मैं तो डिस्चार्ज कर रहा हूँ तो केजी कैसे बढ़ रहा है? सर इनिशियल केजी से नीचे से डिस्चार्ज हुआ है. बिल्कुल ठीक. जो इनिशियल केजी है वो मेरी 7.2 पे है, मैं उसके नीचे से डिस्चार्ज कर रहा हूँ. ओके. इसकी हाइट जो है 5 मीटर है और मेरी इनिशियल केजी ऊपर है तो एज अ रिजल्ट मैं नीचे से डिस्चार्ज कर रहा हूँ इनिशियल केजी के, इसलिए जो मेरी रिजल्टेंट केजी है वो ऊपर जाएगी. इज दैट ओके? यस सर. ऑलराइट. सो अब इसकी वजह से एक फ्री सरफेस आने वाला है तो उसका फ्री सरफेस करेक्शन निकालना मुझे जरूरी है. सो फ्री सरफेस करेक्शन इज IDI by W. IDI is nothing but LB cube by 12 into DI upon W. So put the values now. Length 10 meters, breadth 10 cube into density 1.025 upon 12 into W final that is 8385. 102 meters. Okay. So therefore, ये मेरा FSC आ गया. Now Km was given to us in the question as 8.7 minus kg. Of course, the final kg is what we're talking about. 7.361 gives me GM solid. $1.339 is the solid GM. okay. FSC minus कर दो. GM fluid 1.237. ये हमारी GM fluid आ जाती है. Alright. अब हमारे पास सारी चीजें हैं. Calculate the final list. Put the formula. सर 6.48 degrees. So convert it into degrees and minutes.
So 6 degrees 29 minutes. So many degrees, so many minutes to starboard, because the final listing moment was to starboard, so she will finally go to starboard. ठीक है, ये क्लियर है? सर एक बार डी का बता देना, जो अपने ये फाइनल केजी निकालते टाइम पे जो डिस्चार्ज वेट का डी निकाला है ना। अच्छा, इसका ओके। सो बेसिकली ये डिस्चार्ज वेट का जो केजी है, वो हमने जो डिस्चार्ज किया वो 6 मीटर की हाइट डिस्चार्ज की है, तो उसका Yes, sir. ज्योमेट्रिक सेंटर जो वेट जो हमने डिस्चार्ज किया है उसका जीसी 3 मीटर की हाइट पे होगा फ्रॉम द वाटर लेवल। हाँ सर। मुझे वो डिस्टेंस कील से चाहिए। ओके सर, अंडरस्टूड। तो अगर साउंडिंग 2 मीटर की है तो ये 3 मीटर अबव दैट साउंडिंग है। और सर इसको अगर GG1 से करते तो सर डी क्या रहता सर इसका? हाँ जी, अगर इसको मैं GG1 से करता तो ये डी क्या होता सर 3 मीटर। अगर मैं इसको GG1 से करता तो ये डी कितना होता? सर 2.2। करेक्ट। क्यों? सर के शिप का है 7.2 एंड जो डिस्चार्ज जो इसका केजी है सर 5 मीटर, इससे दोनों का डिफरेंस। तो मैं द डी विल बी द डिफरेंस ऑफ द जी ऑफ द वेट from the kg of the ship. So dv will be equal to, for that formula, gg1 will be kg of the ship difference kg of the weight, whichever is greater. Whichever. Sometimes you can have this being greater is more than this thing. मतलब मैं ऊपर से discharge कर रहा हूँ तो resultant kg नीचे जाएगा. So kg of the ship in this case is 7.2, the original kg. The kg of the weight is 5 meters. So the d will be equal to 2.2 meters. In which direction? सर अब This is going up. क्योंकि मैं तो नीचे से discharge कर रहा हूँ. I am discharging from down below. So therefore GG1 will be equal to W, which is 615 into 2.2 divided by the final displacement. So this will come as equal to 0.1361 going up. Therefore kg1 will be equal to 7.2 plus 0.12361 is equal to 7 point, नहीं कुछ गलती कर दी मैंने। सर ये अपना GG1 0.161 होगा। 0.161 की गलती, सॉरी 0.16, so ये point, so this will be 7 point, that's all. ठीक है, is this okay? Yes sir. Okay. So take one question for homework. Okay, take one question for homework. Okay, ये tough question है. So let's see. Same question, same data. This 6 meters sounding of 6 meters height. Sorry, not sounding. 6 meters height of column of water is transferred to the starboard side. So यहाँ चला गया. Okay, so it is not discharged, it is not pumped out, it is transferred from here to here. I want you to calculate the list. This is for your homework. ठीक है, do it very carefully. इसमें tank was full or tank was empty. So everything is same question, same data. No, I'm not changing anything. Only thing I'm changing is ये discharging नहीं हो रही है, pumping out नहीं हो रही है, ये internal transfer है. So इधर से गया और इधर आ गया. ठीक है, I want you to calculate the list. ठीक है, इसको घर में करना, बहुत सोच समझ के करना, बिकॉज इसमें बहुत कुछ है इन्वॉल्व. इसमें फ्री सरफेस भी आ जाएगी दोनों टैंक्स की अलग अलग. ठीक है, तो फ्री सरफेस भी संभालना. एंड केजी ऑफ कोर्स वो भी संभालनी है. सर यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है जैसे कि, तो डिफरेंस फ्रॉम सेंटर लाइन लेंगे कि डिफरेंस फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू जो दूसरे में जा रहा है, लाइक टी विल बी 10 और 5? सर 10. आप खुद बताओ मुझे, ये आप मुझे बताओगे क्योंकि मैं ये पॉइंट को टैकल कर चुका हूँ. यू थिंक एंड लेट मी नो फर्स्ट क्या होगा. डी एच क्या होगा? सर मेरे दिमाग में तो 10 नहीं है, बट जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ. बिल्कुल ठीक भाई. पोर्ट टू सेंटर लाइन पहले जाएगा, वो 5 मीटर है, और सेंटर लाइन टू स्टार्बोर्ड जाएगा, वो भी 5 मीटर है. ठीक है ना. तो DH will be 10. What you'll have to be very careful is in DV. उसमें केयरफुल रहना है. DV कितना होगा? सर 2 meters. So ये 5 मीटर है. ठीक है ना. और इसका जो G है वो 3 मीटर की हाइट पे है कील से. So DV will be 5 minus 3, that is 2.
सो वर्टिकल शिफ्ट का dv and it is going to go downward or upward, वो सोचो। सर डाउनवर्ड्स। वो डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि मैं ऊपर से वेट डिस्चार्ज कर रहा हूँ, सॉरी ऊपर से वेट शिफ्ट कर रहा हूँ और नीचे ला रहा हूँ वेट को, ठीक है। तो इसको आराम से करना घर पे। एंड इन द एक्सरसाइज आई वांट यू टू डू नंबर 11 to question number 17. Question number 11 to question number 17. I want you to do those questions. Question number 11 to question number 17. And this, of course, this one which I gave you as the homework. This question, of course. ठीक है? Is that okay? Okay. What about the other subjects you're understanding? कोई doubts आ रहे हैं उसमें क्या? Because next week onwards, I've put your classes for chart work. You have increased them, so you will have more of classes of chart work now, starting next week. Captain Thakral will be having more classes with you from next week onwards. So I want you to do the practice of chart work simultaneously. ठीक है? Is that okay? समझ आ रही है कि नहीं? Are you able to understand? Yes sir. Are you practicing simultaneously at home? That's more important. What about the others? I feel the others. Yes sir. Navigation. Are you able to? Has TrackNav started? Yes sir. TrackNav has started? Yes sir. So what? The Sun has started? Sun शुरू हुआ है? Yes sir. Okay. So how many numericals have you done on Sun so far? So azimuth हो गया अभी बस। Just started azimuth last Okay. class. Okay, last class azimuth has just begun. Okay, right. Amplitude is done or not as yet? So theory is done, numericals is left. Achha, theory is done. Numerical. Yes, sir. Okay. Are you able to understand? Yes, sir. All right. Let me know if any other topic you're facing any difficulties or anything like that. Let me know that. Yes. Okay. What about BQ? Are you able to understand? Bridge Yes. equipment? Yes, sir. Yes, sir. What about construction? Are you able to understand? Law? Are you able to understand law? Metrology? Are you able to understand? Yes, Cargo? sir. Cargo. Yes sir. Yes, sir. समझ आ रहा है? Yes, sir. Okay. And you're looking at the past papers also simultaneously? Past question papers का time मिल रहा है कि नहीं? Yes, sir. Because ultimately it's the past papers which matter the most. अगर मैं कितना भी क्लास में पढ़ा लूँ, अगर past papers के questions अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा. So you'll have to attack the final assault is the past papers of MMD. तो MMD के papers ही solve करने हैं हमें और हमारे पास इतने सारे अवेलेबल हैं कि मतलब पूछो मत. अगर आपको पास्ट पेपर्स में कहीं कमती कहीं लग रहा है तो मुझसे मांग लेना. मेरे पास पिछले 24 सालों के क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं. So I have got them with me, all stored. So I can give you any number of bundles of question papers if you want. So first you do whichever is available to you on that app. I think 5 साल के available हैं, 5-6 साल के. First you do them. उसके बाद if you want more papers, I can give you more. There's no issue. Thank you. ठीक है. Okay, sir. एंड अभी मैंने आपकी सिग्नल्स की क्लास इंट्रोड्यूस नहीं करी है शायद, या कर दी है? सिग्नल्स हो गई आपके कि नहीं हो गए? Yes sir, signals हो। अच्छा, सिग्नल्स हो गया. हो गए sir. सिग्नल्स हो चुका है. करेक्ट. ऑलराइट, सिग्नल्स हो चुका है. ठीक है, फाइन. ऑलराइट, सी यू देन. ओके, बाय. Thank you, sir. Thank you, sir.